आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम याद कर रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस, इसके पहले भी हमने काफी सारे वीडियो किए इडियम्स एंड फ्रेजेस, और ये वीडियो इस सीरीज का पार्ट 13 है। इसके पहले 12 वीडियो के हैं, उसको भी जरूर देखें, आपको और सारे इडियम्स याद होंगे। पहला है इडियम आइसिंग टू द केक। आइसिंग टू द केक, यहाँ पर ये आइसिंग जानते हैं क्या होता है? आइसिंग जो केक के डेकोरेशन में जो कोन्स यूज होते हैं, कोन्स में जो लिक्विड्स भरे होते हैं जिसे हम क्रीम भी कहते हैं, उसे कहा जाता है आइसिंग। और आइसिंग टू द केक यानी देखिए यहाँ पर एक केक है, आपने तो केक खाया होगा और बर्थडेज में रेगुलर आप केक लाते ही होंगे। तो सोचिए केक आपके पास आ गया है बर्थडे में, वो पूरी तरह से तैयार है कटने के लिए, और उसमें फिर आइसिंग की जरूरत है? नहीं जरूरत है। वो पूरी तरह से तैयार है, उसमें सजावट अच्छी तरह से हो गया है, क्रीम्स भी अच्छी तरह से डाले गए हैं, उसका पूरी तरह से वो तैयार है। तो क्या उसमें आइसिंग की और जरूरत है? नहीं जरूरत है। तो उसी तरह से ये मीनिंग होता है अननेसेसरी एडिशन टू एन ऑलरेडी सेटिस्फैक्टरी थिंग। किसी भी चीज में सेटिस्फैक्टरी जितनी जरूरत है उतनी अवेलेबल है, उसमें एक्स्ट्रा ऐड करना या फिर अननेसेसरी एडिशन करना, वो हो गया आइसिंग टू द केक। इसके बाद नेक्स्ट है हम एंड हॉ। हम एंड हॉ, इसका मीनिंग होता है फेल टू एक्सप्रेस वन सेल्फ क्लियरली, और दूसरा मीनिंग होता है टेक अ लॉन्ग टाइम टू टेक डिसीजन। हम एंड हॉ, इसे हम सिंपली याद कर सकते हैं प्रपोजल से। तो आपने कभी किसी लड़की को प्रपोज किया होगा या फिर किसी लड़के को प्रपोज किया होगा, नहीं भी किया होगा तो आगे करेंगे। तो उसमें क्या होता है, जब आप किसी को एक्सप्रेस करने जाते हैं अपने फीलिंग्स, तो क्या आप बहुत हम क्या करते हैं, बहुत हिचकिचाते हैं, बहुत उतना क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने फीलिंग्स को। आप क्या करते हैं, हम हॉ करते हैं। क्या करते हैं? हम एंड हॉ करते हैं। हम हॉ। देखिए क्या कर रहा हूं मैं, हम फेल हाँ हाउ हम हॉ, हम हॉ टू, हम हॉ एक्सप्रेस, हम हॉ हाँ वन सेल्फ, हम हाउ क्लियरली, हम हाउ। और देखिए जब आप प्रपोज कर देते हैं तो नेक्स्ट साइड से यानी अदर साइड से भी ऐसा ही फीलिंग रिप्लाई आता है। वो क्या करता है, वो लॉन्ग टाइम लेता है अपना आंसर देने में कि मुझे ये एक्सेप्ट करना चाहिए या ना करना चाहिए, क्या इससे बेटर मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस बात के लिए अदर साइड भी लॉन्ग टाइम लेता है डिसीजन लेने में। तो वो भी क्या कर रहा है, हम हाँ ऐसा करे कि नहीं करें, हम हाँ ऐसा करे कि नहीं करे, ये सही है कि नहीं, कि आगे रुकना चाहिए, हम हाँ। क्या करता है वो, हम हाँ टेक अ लॉन्ग टाइम टू टेक डिसीजन। इसके बाद नेक्स्ट है हैव इची फीट। हैव इची फीट, ये देखिए यहाँ पर आप ये फीट देख सकते हैं, ये देखिए बहुत खुश है। और इच मतलब तो आप जानते ही हैं, खुजली होना या फिर इरिटेशन होना हम कह सकते हैं। तो इसका मीनिंग होता है अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लीव अ प्लेस एंड टू ट्रेवल। यानी इची फीट, मेरे पैर में खुजली हो रही है, ये ऐसा आप यूज करते ही होंगे। किस लिए? कि हाँ चलो घूमने चलते हैं, कहीं कहीं जाते हैं घूमने। ये देखिए पैर भी बहुत क्या कह रहा है, घूमने चलो, ही घूमने चलो। क्या है ये एक इची फीट है। इची फीट का मतलब, हैव इची फीट का अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लीव अ प्लेस एंड टू ट्रेवल, कहीं घूमने की बहुत ज्यादा इच्छा होना या फिर किसी जगह को छोड़कर जाने की इच्छा होना, तो वो क्या है, हैव इची फीट। इसके बाद नेक्स्ट है आइवरी टावर। आइवरी टावर, आइवरी तो जानते ही हैं आप कि हाथी के दांत को आइवरी कहा जाता है, और इसका मीनिंग होता है आइवरी टावर का अवे फ्रॉम प्रैक्टिकल मैटर्स। आइवरी टावर, यहाँ देखिए हमने एक आइवरी टावर बनाया है। क्या है आइवरी टावरी? क्या ये आइवरी टावर पॉसिबल है? क्या आइवरी का टावर बनाया जा सकता है? नहीं, ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल बात नहीं है, ये केवल थ्योरेटिकल बात हो सकती है कि हाँ चलो आइवरी का टावर बनाते हैं। तो सोच सकते हैं हाथी का दांत कितना लंबा होता है, यानी आइवरी ये कितना लंबा होता है, छोटा सा होता है। अगर उसका टावर बनाया जाए तो क्या टावर बनाया जा सकता है? नहीं, टावर नहीं बनाया जा सकता है, ये प्रैक्टिकल से काफी दूर बात है। तो आइवरी टावर का मीनिंग भी यही होता है, आइवरी टावर अवे फ्रॉम प्रैक्टिकल मैटर्स। कोई भी बात करे, कोई इस तरह का बात करे जो प्रैक्टिकलिटी से दूर है, वो सिर्फ बातों बातों में ही वो बात रह जाए,
तो वो होगा आइवरी टावर। इसके बाद नेक्स्ट है गो टू द जगलर। जगलर, गो टू द जगलर। जगलर जानते हैं क्या होता है? जगलर वेन। जगलर वेन यहाँ आप ड्राइंग में देख सकते हैं। जगलर वेन एक तरह की वेन होती है जो दिमाग से हार्ट तक ब्लड को पंप करती है। दिमाग से हार्ट तक ब्लड को पंप करती है और वो शरीर की वीकेस्ट, वन ऑफ द वीकेस्ट पॉइंट होती है। अगर आप वहां अटैक करें तो आपका अपोनेंट काफी चांसेस है कि आपसे हार जाए। तो गो टू द जगलर का मीनिंग होता है, आइडियोमेटिकली यूज करते हैं, एग्रेसिव अटैक ऑन अ वीकेस्ट पॉइंट इन एन अपोनेंट्स आर्ग्यूमेंट और कैरेक्टर। जब आप किसी से बहुत बहस कर रहे हैं या फिर आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, तो आप उसके यानी अपने अपोनेंट के कैरेक्टर या फिर उसके आर्गुमेंट में वीकेस्ट पॉइंट पर जब अटैक करें तो उसे कहेंगे गो टू द जगलर। यहाँ पर व्यक्ति पर हमले की बात नहीं हो रही, यहाँ पर उसके आर्गुमेंट पर हमले की बात हो रही है और उसके कैरेक्टर पर हमले की बात हो रही है। तो क्या हुआ? गो टू द जगलर। इसके बाद नेक्स्ट है जंप द गन। जंप द गन, इसका मतलब है डू समथिंग बिफोर टाइम। डू समथिंग बिफोर टाइम, कोई भी काम समय से पहले कर लेना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जब आपने गन चलाई है, अगर आपने गन चलाई भी है तो आप चलाई है तो जानते ही होंगे कि गन चलाने से पहले उसे लोड किया जाता है। क्या किया जाता है? लोड, जिसे हम कह सकते हैं जंप। यहाँ पर याद करने के लिए आप इसे याद कर सकते हैं, जंप द गन। क्या करते हैं? हम जंप करते हैं, उसे लोड करते हैं गन को। और चलाई नहीं है बंदूक तो आपने देखा ही होगा फिल्मों में या फिर और जगहों पर कि क्या करते हैं, बंदूक को लोड किया जाता है, यानी क्या किया जाता है? जंप किया जाता है। तो क्या करते हैं? गन चलाने की जरूरत होती है, चलाने से पहले ही हम क्या करते हैं? उसे लोड करते हैं, यानी जंप करते हैं। तो इसका मीनिंग इस तरह से हम याद रख सकते हैं, जंप द गन, डू समथिंग बिफोर टाइम, समय से कोई काम पहले कर लेना, जब उसकी जरूरत नहीं है, जरूरत है उससे पहले ही, मतलब जब उसकी जरूरत नहीं है तभी ही कर लेना, डू समथिंग बिफोर टाइम। क्या हुआ? ये हुआ जंप द गन। इसके बाद नेक्स्ट है हैंडल विथ किड्स ग्लव। हैंडल विथ किड्स ग्लव, तो आप ठंडों में ग्लव्स तो पहनते ही होंगे। तो आप एक बात तो ध्यान देते ही होंगे कि आपके जो यानी मैच्योर लोगों के जो ग्लव्स होते हैं वो काफ़ी रफ होते हैं, लेकिन जो किड्स के ग्लव होते हैं वो काफ़ी मुलायम बनाए जाते हैं, काफ़ी सॉफ्ट बनाए जाते हैं। तो अगर उस चीज़ से उस ग्लव से किसी चीज़ को हैंडल किया जाए तो वो कैसे होगा? वो बहुत जेंटली हैंडल होगा, क्योंकि वो बहुत रफ नहीं है, वो बहुत स्मूथ है। तो वो कैसे होगा? बहुत जेंटली हैंडल होगा। तो इसका मीनिंग भी होता है हैंडल विथ किड्स ग्लव का, डील विथ समवन वेरी जेंटली। किसी को आप वेरी जेंटली डील कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे हैंडल विथ किड्स ग्लव। तो ये था वीडियो हमारा इडियम्स एंड फ्रेज पर। आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।